Good morning, students. It is I am going to teach you the English literature book, which is the 6th grade of the literature book. The name of this lesson is Ira's Flower Garden. So, in this lesson, we will learn about a little girl who doesn't know how to read and write. At last, how she learned to read and write because she was trying to learn something about gardening. She has a dream in her life to learn how to read and write. First of all, you note down the meaning of difficult words which I am sending you here with. You have to note down these meanings. So please, this is on your screen. So look carefully and note down the meanings. Okay. This is the meaning. So you can look it. I am telling you once again the meaning of these words. Selected यानी चुन ली गई, गार्डन यानी गार्डनर यानी माली, प्राउड मीन्स गर्व, ड्रीम कम ट्रू सपना साकार होना, हार्ड वर्किंग परिश्रमी, फर्टिलाइजर्स उर्वरक, सॉइल मिट्टी, सो ऑन इसी प्रकार, एनुअल वार्षिक, कंपटीशन प्रतियोगिता, सक्सीड मीन्स सफल होना, बिजनेस व्यवसाय, प्रेस फॉर किसी चीज़ के लिए दबाव डालना, फॉलो पीछा करना, ट्रबल परेशानी, सेक्रेटली चुपके से, पेशेंस धैर्य, ओवरकम किसी चीज़ को पार कर जाना, ऑब्स्टेकल बाधा, ऑब्वियसली अस्पष्टता, अनबिरेबल असहनीय, प्लांटेशन पौधारोपण, प्रोमिस वादा करना, प्रोग्रेस उन्नति तरक्की या प्रगति, डायरेक्शन डिक्टेशन श्रुतिलेख, उसके बाद है ऑटमोस्ट का मतलब लिख लोगे आप अत्यधिक, ज़रूरत से ज़्यादा, इंसुलेशन उदाहरण है ना, एडमायरेशन प्रशंसा, यूनिक अद्वितीय या बिजोड़, एक्सपेक्ट मीन्स आशा करना, डिलाइटफुल खुशनुमा, रियलाइज महसूस करना, हैप्पीनेस खुशी या प्रसन्नता, प्रीटी मीन्स सुंदर, रेनबो इंद्रधनुष, कॉर्नर कोना, इंक्रीज मीन्स बढ़ना, नॉलेज ज्ञान, ओकेजन अवसर, सक्सेसफुल सफल। तो ये आपका मीनिंग हो गया। ये मीनिंग आप लिख लीजिएगा जो कि 40 मीनिंग्स है, आप अपने अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है। अब थोड़ा सा इस लेसन का स्टार्ट भी कर दूँ, शुरुआत भी कर दूँ, आप लोग को बता दूँ, अच्छा से देखिएगा। हाँ, दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, सो यू आर लुकिंग एट योर स्क्रीन this 6th lesson. Okay, Ira's flower garden है ना। some flowers only grow in particular climate and soil condition। कहता है कुछ फूल जो होते हैं किसी खास जलवायु में ही उगते हैं और मिट्टी की कोई विशेष प्रकार की मिट्टी में। look at these pictures of the flowers, take out the ones that you have seen। जो आपने अभी तक देखा है उसको टिक कीजिए, है ना। डिस्कस इन क्लास वेयर एंड हाउ ऑफन यू सी दिस। क्लास में डिस्कस करिए कहाँ और कितनी बार आप इसे देखते हैं। चलिए, तो ये सब तो है, फूल वगैरह देखिए, है ना, मैग्रियाट है ना, कार्नेशन है, मैरीगोल्ड है, हेबिकस है, फ्रेंगी पानी है, लोटस है, ये सनफ्लावर है, जास्मिन है, पेरीविंकल है। तो जो फूल आपने देखा है उसको टिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है आपका लेसन का। कहता है ईरा, यंग गर्ल फ्रॉम द विलेज सीहेजो in Indonesia has been selected to become a flower garden। कहता है ईरा जो कि एक छोटी बच्ची है, सीहेगो इंडोनेशिया का एक गांव है, वहाँ से वह बिलोंग करती है।
और उसका चुनाव एक फूल का माली के रूप में किया गया। प्रतियोगिता हुई और उसमें उसका चुनाव किया गया कि ईरा जो है फ्लावर गार्डनिंग करेगी। इट इज़ प्राउड मोमेंट फॉर हर विलेज, और यह सिर्फ उसके ही नहीं, उसके लिए ही नहीं बल्कि उसके गांव के लिए ही एक गर्व का क्षण था। ये ईरा का फ्लावर गार्डनर के रूप में सिलेक्शन कर दिया गया है। ठीक है ना। उसके बाद एंड ड्रीम कम ट्रू फॉर ईरा एज शी इज स्मार्ट हार्ड वर्किंग गर्ल हु लव्स फ्लावर। और कहता है यह गांव के लिए तो गर्व की बात थी ही, लेकिन ये ईरा के लिए भी उसका सपना साकार होने जैसा था, क्योंकि वह एक चंचल, परिश्रमी और फूलों को चाहने वाली, फूलों से प्यार करने वाली लड़की थी। She has been given a book with all the information about what flowers to grow। और इतना ही नहीं, जब उसको कंपटीशन में, प्रतियोगिता में चुनाव उसका कर लिया गया तो उसे एक पुस्तक दी गई जिसमें कौन सा फूल उसे उगाना है उसके बारे में सारी जानकारियाँ दी गई थी। ठीक है, अब आइए आगे। What kind of fertilizers to use, what kind of soil to prepare for them and so on। कहता है उसमें ये भी बताया गया था कि उन फूलों की जो बागवानी करेंगे उसमें किस तरह की उर्वरक दिया जाएगा, खाद दिया जाएगा, किस प्रकार की मिट्टी को तैयार करना है उनके लिए, और इसी प्रकार की सारी जानकारियाँ उस पुस्तक में दी हुई थी। She has to study the book within 3 months so that she is ready for her next meeting। कहता है और उसे समय भी दे दिया गया था, उसे मात्र 3 महीने का समय दिया गया था ताकि 3 महीने में इस बुक का अच्छे से अध्ययन करके ताकि वो अगले मीटिंग के लिए, अगले बैठक के लिए तैयार हो सके 3 महीने में। However, there is one problem, ईरा doesn't know how to read। कहता है यद्यपि एक समस्या थी ईरा के साथ, क्योंकि ईरा वो पढ़ना नहीं जानती थी। वो पुस्तक पढ़ती कैसे, क्योंकि वो पढ़ना ही नहीं जानती थी, है ना। वन डे ऑन टॉप ऑफ दैट, क्या है, ऑन टॉप ऑफ दैट, हाँ, ईरा हैज़ टू डिजाइन ए काइट फॉर हर विलेज फॉर द एनुअल काइट कॉम्पिटिशन। और कहता है इस सब से भी ऊपर की एक बात ये थी, सबसे बड़ी बात एक कह सकते हैं कि ये थी कि ईरा को अपने गांव के वार्षिक पतंग प्रतियोगिता के लिए भी पतंग का एक डिजाइन तैयार करना उसी की जिम्मेदारी थी, है ना। क्योंकि शी वॉज ए स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग गर्ल, सो द विलेज पर्सन सेलेक्टेड है टू prepare a design for the kite for her village for the annual kite competition, है ना। तो ये भी उसी की जिम्मेदारी थी। ईरा sat for hours under a jamboo tree, है ना, staring at the blue sky and the top of the mountains। कहता है जब ये सारी समस्या आ गई तो ईरा चुपचाप घंटों एक जम्बू के पेड़ के नीचे बैठ गई और नीले आसमान को और पर्वतों की शिखर को निहारती रही, देखती रही। If she succeeded in this business, she would be able to see and smell roses every day। तब वो यह सोचने लगी कि यदि वो अपने इस व्यवसाय में सफल हो जाती तो उसे रोज ही देखने को और खुशबू लेने का, गुलाब की खुशबू लेने का सुअवसर मिल जाता। Just thinking about being among roses and other flowers every day made her feel happy। कहता है सिर्फ यह सोच के कि अब उसे रोज गुलाब तथा दूसरे फूलों को देखने का, उसका सुगंध लेने का उसे अवसर आएगा, यह सोच करके ही वह बहुत खुश हुई। She smiled, then suddenly became sad again। Oh, how can I grow flowers if I don't know how to
टेक केयर ऑफ देम। फिर अचानक वह उदास हो जाती है, क्योंकि कहती है मैं कैसे फूलों को उगाऊंगा यदि मैं उसके देख रेख करने के बारे में हमें जानूंगी ही नहीं, तो कैसे हम कर सकते। जब उसके देख रेख करने के बारे में जानेगी तब तो वो उगा सकेगी, ऐसे ही थोड़े होगा, ऐसे तो कर नहीं, उसके बारे में जानकारी चाहिए पहले। तो इफ़ ओनली आई कुड रीड दैट बुक सी साइड, साइड मैंने आह भरना, ठंडी आह लेना। कहता है काश यदि मैं सिर्फ उस पुस्तक को, जो पुस्तक उसे मिली थी, उसे मैं पढ़ पाती। यह सोच के वह बहुत ही निराश हुई। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए, फिर अगले क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।